Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. So आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है और दूसरा टाइम टेबल हम कैसे क्लासेस शेड्यूल करने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि हम लोग कंटेंट का सोर्स कहाँ कहाँ से रखते हैं और कहाँ से आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, और कोर्स फ्री है कि पेड है ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं पहले बताता हूँ कि कोर्स बिल्कुल फ्री है, हमने पहले ही बोला था, तो पेड का कोई नहीं है। अगर आपको कहीं भी पेड कोर्स मिल रहा है तो इस बार आपको वाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं वो आपको कहीं पेड में भी नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको अगर JKSSP फ्री बैच नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे वीडियो होगा 2 मिनट का, उसको ओपन करके देखिए कि कैसे आपको बैच को ज्वाइन करना है। उस फ्री बैच में आपको JKPSSI का जो ऐप पे वीडियो चलेंगी वो वीडियो भी सारी होंगी और एक सिस्टमेटिक मैनर में होंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट होगा, प्लस आपको PDF वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लास के PDF ही हमें आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और आपको PDF पे ज़्यादा फोकस ना रख के खुद की कॉपी बनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी टाइम कब कब क्लासेस आने वाली है, चलिए एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्टार्ट कैसे करनी है तैयारी। देखो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए आपका JKPSSI के लिए मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। जो हिस्ट्री पढ़ाई है विशाली मैम ने, अभी एक ही लेक्चर हुआ उसकी प्लेलिस्ट। फिर उसके बाद रीजनिंग की जो SI की प्लेलिस्ट है, ठीक है, सुनील सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमने पहले ही बैच स्टार्ट कर दिया था। मैथ में आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाके पहले बेसिक 4 लेक्चर है जिसमें मैंने आपको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसके बाद आपका फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, और अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शन को प्लस माइनस कैसे किया जाता है, डेसिमल को कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का लगभग आपको सारे पार्ट करवाया है जिसके बेस पे मैथ चलेगा। अगर आपने ये बेसिक नहीं देखे तो मेरा पढ़ाया मैथ आपको समझ नहीं आएगा। और JKPSSI की तैयारी जितने भी बच्चे, इसलिए हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन में आप ये बेसिक कम से कम देख लीजिए, ताकि जो भी चैप्टर स्टार्ट, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगभग कंप्लीट करवा दिया, एवरेज लगभग कंप्लीट करवा दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे थे। तो इसके साथ मैं अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बट वो आप तभी देखोगे जब आप ये 4 बेसिक लेक्चर देख लोगे। फिर उसके बाद साथ साथ आप ये चैप्टर जो डले हैं इसको भी देखोगे, और जो न्यू स्टार्ट होगा इस टाइम पे वो भी आप देखोगे, जो टाइम हम रखेंगे। उसके बाद साइंस में मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, JKPSSI के लिए स्पेशल बनाते थे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट में सिनेरिटी लगी होती है पूरी पहले लेक्चर से। जैसे मैंने साइंस में आपको ब्लड पढ़ा दिया, जैसे मैंने साइंस में आपको वाइटामिन्स पढ़ा दिए, मैंने साइंस में आपको फिजिक्स का बेसिक करवा दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने करवा दी हैं, आप यहाँ से बेसिक से देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2-3 दिन है, आप देख लीजिए। बाकी इस टाइम पे आपकी रेगुलर आगे भी क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन पीछे वाला जो मैंने पढ़ा दिया वो वही रहने वाला है। मैं पहले बता रहा हूँ कि वो वही रहेगा, क्योंकि हम लोग JKPSSI का ही करवा रहे थे। और ये कंटेंट, इसके बाद देखो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, चाहे आप पॉलिटी की देखिए, आप पॉलिटी प्लेलिस्ट में 3 से 4 लेक्चर हो गया ना, 4 लेक्चर हो गया। इसमें मैंने 3 में बेसिक, देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक करवाते हैं, वो बेसिक आपको करना ही पड़ता है, तभी वो सब्जेक्ट की समझ आएगी। पॉलिटी में मैंने 3 लेक्चर में बेसिक, और चौथे में मैंने प्रियम्बल स्टार्ट किया था। और ये मैं इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि प्रियम्बल पूरा समझ आ गया, समझ लो आपको पॉलिटी समझ आ गई। तो ये आपका सिलेबस में भी है अभी, क्योंकि ओवरऑल सारी पॉलिटी सिलेबस में है। और इस बार का सिलेबस गाइज ऐसा है, मैं पहले बता दूं, बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। ये चीज़ें हम पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं, JKSSP पहले ऐसे नहीं डालता था और अब डाल रहा है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर आपको बता ही नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना, क्योंकि जो सेंटर लेवल के एग्जाम से वहाँ पे साइंस कंप्लीट होती है, पॉलिटिक्स कंप्लीट, वहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे जाते, तो उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको लेवल का। और आप जब हमसे पढ़ोगे उसके बाद आप NCERT देख लो, NCERT देख लो, उसके बाद आप ल्यूशन की बुक देख लो, जितने भी सोर्स होते हैं आप मेरे से
पॉलिटी पढ़ोगे ना तो लक्ष्मीकांत बुक है ना जिसको अच्छी बुक बोला जाता है, आप देख लेना, इससे ज़्यादा हम आपको वैसे पढ़ा देंगे। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इससे ज़्यादा होगा, इसलिए ये सोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, अदरवाइज इससे ज़्यादा मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। आप खुद देखोगे कि इतनी डेप्थ में उस बुक में भी नहीं दिया होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक ऑब्जेक्टिव के लिए बुक है, मतलब कि इसमें चीज़ों को हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, इसलिए आपको जो हम पढ़ाएंगे वो अच्छे लेवल का होगा, इवन कि केएस लेवल का होगा। सिर्फ आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन उसकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखना नहीं आएगा, बाकी आप पूरी पॉलिटी जानते होंगे, इवन कि क्वेश्चन जो आएगा वो भी आप समझ जाओगे। उसके बाद ये सारे बेसिक लेक्चर है, इसके देखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि प्लेलिस्ट में जाइए और इसको स्टार्ट कीजिए, और इस टाइम पे फिर हम लोग जो क्लासेस डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं ताकि आप एटलीस्ट सब सब्जेक्ट के पहले 2-2, 3-3 लेक्चर देख लो, क्योंकि 3-3 लेक्चर में बेसिक है, उसके बाद आगे आप साथ साथ चल सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो उनको क्या करना है, टाइम देखिए, सुबह 7 से लेके 8 बजे तक एक क्लास होगी, फिर 8 से लेके 9 AM पे सेकंड क्लास होगी, फिर आपका जो लंच टाइम होगा उसमें हम लोग क्लास अगर एक्स्ट्रा देनी होगी इस टाइम देंगे, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास देनी होगी। फिर उसके बाद आपका 8 to 9 PM शाम के टाइम रात को 8 से 9 बजे तीसरी क्लास होगी, एंड देन आपका 9 से 10 PM में आपकी फोर्थ क्लास होगी। इट मीन्स कि रेगुलर आपको 4 क्लासेस मिलने वाली हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास भी बीच में आती रहेगी, 4-5 क्लास डेली होंगी। तो इसी हिसाब से आपका टाइम चलेगा। उसके बाद टाइम में अगर कुछ अमेंडमेंट करनी होगी तो हम कर लेंगे, जो भी बच्चों की डिमांड होगी। और इस बार आपको पहले बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया था, JKPSI ये आपके साथ लास्ट टाइम्स होने वाला, आपकी आगे लाइफ में दोबारा आपको नहीं मिलेगा, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कंटेंट वही पढ़ना जो आपकी सिलेक्शन करवाए, पहले बोल रहा हूँ। और मैं आपको ओपन नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से पढ़ के पूरे JNK में सारे चैनल देख लो, सबके साथ कंपेयर कर लो, उसके बाद लगे कि हमसे कोई बेटर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे आप पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। बाकी मैथ्स की और साइंस वगैरह की जो मैथ्स मेरे सब्जेक्ट होंगे, पॉलिटी वगैरह, इसके MCQ जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एक्स्ट्रा, वो मैं आपको BMC में करवा रहा हूँ, BMC क्लासेस विद अजय में, ठीक है, वहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि टाइम क्या होगा। उसके बाद कंटेंट का सोर्स मैंने क्या बता दिया कि इन सबसे जो NCERT जो भी है आपके जितने भी सोर्स हैं उन सबसे हाई लेवल होगा और उन सबसे बेटर कंटेंट होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है एग्ज़ाम कहाँ से आना है। हम ये चीज़ें जो अभी आ रही है JKSSB भी हम सेंटर में बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद टोटली फ्री रहेगा, PDF वीडियो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, साथ साथ आपको A से Z हर एक तैयारी करवाई जाएगी। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे सर सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं आपको बता दूं 2.5 से 3 मंथ में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार हम स्पेशल चीज़ ये करने वाले हैं कि हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद, कोई भी चैप्टर ख़त्म होगा उसकी एक रिवीजन क्लास आया करेगी, ताकि आप इसको रिवीजन करके पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, और कल को एग्ज़ाम देने जाना है तो डायरेक्टली क्या करोगे, ये रिवीजन वाली क्लास सबकी देख लेना, तो आपकी पूरी सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएगी। एक ये एक्स्ट्रा चीज़ हम करवाने वाले हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको बता दूं, जो सबसे अच्छा तरीका होता है एग्ज़ाम का, वो गाइस यही होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी देखो, जो भी आप लोग पढ़ोगे उसका रिवीजन आप साथ साथ करोगे। मींस कि अगर आज आपने एक लेक्चर पढ़ा, कल सेकंड लेक्चर पढ़ा, कल थर्ड पढ़ा, तो पहले दिन पढ़ा हुआ दूसरे दिन भी देखना है, तीसरे दिन में दोनों दिन का देखना है, और ऐसे करके आगे चलते जाना है। और ऐसा नहीं होगा कि एक बार देखा दूसरी बार जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि एक बार देखा 1 हफ्ते में रिवाइज कर लिया, अगली बार 15 दिन में, तीसरी बार मंथ में रिवाइज किया। तो इस तरह से आपके चीज़ें टाइम बढ़ता चला जाएगा और आप चीज़ों को एक साथ याद कर पाओगे। देखो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब लगातार पढ़ना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे बोलते हैं सर 4 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, कितना पढ़े, मैं बोलता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 घंटे से स्टार्ट करिए डेली। 2 घंटे को अगर आप कॉन्सेंट्रेट से पढ़ रहे हो, आप कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे हो, कंसंट्रेट कर पा रहे हो कंटेंट पे अच्छे से, जो 2 घंटे पढ़ रहे हो वो पढ़ ही रहे हो ध्यान से,
2 घंटे से भी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा, और जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं वो आप सीखने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा। इतनी अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे, इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि बहुत अच्छे अपने आप को मतलब एक फील करोगे कि हमें चीज़ें आती हैं। पेपर तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। 2 घंटे से टाइम अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में 4 से 5 घंटे तक आप ले आते हो तो कोई इशू नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ये 8 घंटे 20 घंटे का कोई इशू नहीं है। जब फाइनल टाइम आएगा 15-20 दिन का, तो हम लोग आपके साथ होंगे, वो भी हम रिवीजन करवा करवा के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो 8 घंटे हम पढ़ाएंगे भी, उस टाइम रिवीजन भी हम करवाएंगे, क्योंकि इस बार आपका कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ए से जेड हमने बोल दिया कि JKP SI, अब आपका ड्रीम जो वो हमारा भी ड्रीम है, वो हम आपको पूरा करवाएंगे आपके साथ मिलके, ठीक है। और हम चाहते हैं कि JNK में जितने भी बच्चे सिलेक्शन ले वो हमारे चैनल से पढ़ के गया होना चाहिए, ठीक है। और इस बार आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, पूरे JNK में चीज़ों को फैला दीजिए, ताकि पेड जो कोर्स चल रहे हैं उन सबको पता चल जाए कि फ्री कोर्स पेड से बेटर था, ठीक है। चलिए, ये चीज़ होगी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट। रिवीजन हम खुद भी साथ साथ चैप्टर करवाएंगे, और एक चैप्टर जब पढ़ते हो उसके MCQs करो, उसके MCQs करो। MCQs हम आपको भी करवाएंगे। प्लस आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो सेंटर के हो चाहे स्टेट के, जो टॉपिक पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखो। अरे गूगल सर्च कीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए प्रीवियस ईयर MCQs, अपने आप आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें कर लोगे, फिर उसके बाद टेस्ट साथ साथ देना है, और फुल मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। थोड़ा सिलेबस होने दो पहले, तो लेने का मतलब कि बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं तो मॉक टेस्ट क्या दोगे। हाँ, लेकिन सेक्शनल मॉक चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये वाली जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो बच्चा इन चीज़ पे कंसंट्रेशन करेगा, जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा, तो वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेगा। क्योंकि बहुत टाइम है, पढ़ने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कहाँ कमी आ रही है, क्या हमें इस चैनल से कुछ कमी आई है, हमें दूसरे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत टाइम है, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि आपको कोई भी फील ऐसा होगा ही नहीं कि इससे बेटर कहीं कुछ मिल रहा है। तो आई होप कि मेरी सारी बातें आप समझ पाए होंगे। इन चीज़ों पे आप काम कीजिए, हम खुद भी आपको करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बाकी ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए और आपके लिए मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 2-3 दिन में। क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जिस दिन होगी उस दिन पहले ही एक आपको बता देंगे, 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। 2-3 दिन में आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, तब तक हम भी अपना टीचरों के साथ पूरा शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।